yang mo tu po do ti sa lo ya li to sha ya ta ni li cho do ko yo do ni ya ta ni li cho do ta ko yo do ni ya ni li cho do ta ko yo do ni ta anga ba ngo ili la sa lan chi li ma anta ba ngo ili la sa lan chi li ma anta ba ngo ili la sa li lan chi li ma nha si su ta nga ili ma na ra kya da to si su ta nga ili ma na ra kya da to. हेलो एवरीवन, नमस्ते। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम किरण नेगी है और आज मैं आई हूँ अपने खेतों में। सो बेसिकली जो हमारा खेत है वो है कारगिल में, और मेरी पिछली व्लॉग भी कारगिल में थी जहाँ पर मैं आपको फ्लावरिंग दिखा रही थी। और जो फ्लावरिंग वाला जो सीज़न था वो था मई मंथ तक ही, और अब चल रहा है एप्पल वाला, यानी कि एप्पल ने थोड़ा थोड़ा ग्रो करना स्टार्ट किया है। तो आजकल हमारे यहाँ चल रहा है स्प्रे, साथ ही साथ लोग कर रहे हैं राजमा की बिजाई। तो आज की इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी किस तरह राजमा बिजाई करते हैं और किस तरह हम खेतों में स्प्रे करते हैं। तो स्प्रे करने की भी बहुत सारी मल्टीपल रीजंस हैं, और आप में से काफ़ी लोग बोल रहे थे कि आप लोग क्यों करते हो स्प्रे। तो आज की इस वीडियो में मैं वो भी बताऊंगी कि हम लोग क्यों कर रहे हैं यहाँ पर स्प्रे एप्पल्स के पेड़ों पे, और जो भी एक्सपीरियंस होगा मेरा आज का वो आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए इस सुहाने से सफ़र की ओर। राजमा की बिजाई आज हम हमारे न्यू प्लॉट्स में करेंगे। राजमा की बिजाई के लिए एक विशेष बात का ध्यान देना चाहिए, वह है भूमि का चुनाव। भूमि का चुनाव करते समय ऐसी भूमि को चुनें जिसमें जल निकाल की व्यवस्था अच्छी हो और ज़मीन उसड़ ना हो, यानी कि ज़मीन समतल हो। तो अभी भैया यहाँ ज़मीन को समतल कर रहे हैं, और समतल करते समय भैया जिस औज़ार का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे हम हमारी बोली में बोलते हैं गूलिंग। भूमि को समतल करने के लिए कई लोग ट्रैक्टर का भी इस्तेमाल करते हैं, किंतु हम लोग गूलिंग का ही इस्तेमाल करते हैं, या फिर श्वर्ट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। ये जो नीले रंग का औज़ार आप देख रहे हैं इसे हम हमारी बोली में बोलते हैं श्वर्ट्स। श्वर्ट्स की मदद से हम पत्थरों के साथ साथ झाड़ियाँ भी हटाते हैं। साथ ही साथ श्वर्ट्स का इस्तेमाल जंगलों से पौष लाने के लिए भी होता है। भूमि को समतल करने के लिए एक अन्य औजार का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं बेलचा। भूमि को समतल करते समय हम पत्थरों की मदद से खेत के कॉर्नर्स में एक बैरियर सा बनाते हैं। वैसे तो राजमा की कई वैरायटीज़ हैं, पर आज हम जो राजमा की वैरायटी बेच रहे हैं वो है चित्रा। राजमा की बुआई के लिए खेत में नमी होना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी खेत की बुआई करें तो खेत को नम करें। खेत में अगर नमी होगी तो राजमा की जनरेशन अच्छी होगी।
राजमा की बिजाई करते समय हम राजमा को रैंडमली ज़मीन पर लगाते हैं, परंतु कई जगहों पर राजमा को कतार में भी लगाया जाता है। राजमा को लगाने के बाद अगला जो कार्य होता है वो होता है मिट्टी को पलटने वाला। मिट्टी को पलटने के लिए कई लोग हल का भी उपयोग करते हैं, परंतु हम यहाँ पर गोलिंग की सहायता से ही मिट्टी को पलटेंगे। तेरा माथा ये याद रह जाएगी आप लोग को। राजमा की बिजाई वाला काम काफ़ी मेहनत भरा है। अगर आपकी ज़मीन नहीं है तो उसमें अधिक मेहनत लगती है। भूमि को समतल करने से लेकर मिट्टी को पलटने की प्रक्रिया काफ़ी मेहनत भरा काम है। हमारे यहाँ यह प्रक्रिया सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक चलती रही। और किसी ने कहा है कि अगर किसी की मेहनत का अंदाज़ा लगाना हो तो सर्वप्रथम उसके हाथों को देखना चाहिए, क्योंकि एक मेहनत करने वाले के हाथ कभी झूठ नहीं बोलते। जब भी खेतों में काम होता है तो हमारा सुबह का नाश्ता एवं दिन का खाना भी खेतों में ही होता है। नाश्ता एवं दिन का खाना बिल्कुल साधारण सा ही होता है। दिन के खाने के लिए मैंने सबके लिए बनाया है हमारे यहाँ की लोकल मटर की दाल एवं चावल। कैसा है खाना? एकदम बढ़िया। दिन का खाना खाने के बाद हम चल पड़े हैं स्प्रे करने। वैसे तो स्प्रे वाला काम सुबह ही स्टार्ट हो चुका था। आधे लोग बिजाई और आधे लोग स्प्रे कर रहे थे। तो आइए आज हम जानते हैं कि हम एप्पल्स के पेड़ों में स्प्रे क्यों करते हैं। एप्पल है हमारे लगे हुए, देखो अब ढूंढेंगे हम तो, क्योंकि एप्पल ढूंढने की ट्रेन अब तो होगी, क्योंकि बर्फ ने जलाया है सेब। ये हमारे इसलिए सेब जला दिए, ये ऐसा बढ़ा दिया शक्ल इनका, ये मतलब चलोगा ये सेब ये खत्म हो चुका मतलब। अच्छा जो बच्चे हुए हैं नहीं पड़ेगा, ये हमारे बच्चे हुए सेब, एक एक दाना मतलब वैसे एक एक ये है, ये हमारे सेब तो एक एक है, कम है इस बारी, कोई छोटे है कोई बड़े है। जहाँ तक चले स्प्रे इसलिए कर रहे हैं ताकि बीमारी थोड़ा कम हो जाए। हाँ पत्ती में जो है ये जो कीड़े है ना, हाँ ये जो कीड़े है ये वाले कीड़े, ये ब्लैक से, हाँ ये ब्लैक वाले कीड़े। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तब कर रहे हैं हम स्प्रे। पश्चिम में से एक ही सेब है, ये है सेब हमारा
कुल, क्योंकि 100 में से मतलब एक सेब है कुल। अच्छा, ऐसी हुई है बात, वो जो हमारी बात चली हुई है। 100 में से एक सेब है, मतलब 10 दाने होने, मतलब पूरे पेड़ में 10 दाने होंगे शायद, हो ना हो। अच्छा। जहाँ गोल्डन है वहाँ अच्छा है, हाँ, वहाँ अच्छा लगा हुआ सेब। हाँ, जहाँ हमारा गोल्डन है वहाँ ठीक पकड़ा हुआ है मक्खियों ने। अच्छा। हाँ, ये भी है सेब, ये लगा हुआ है सेब, देखो सेब लगे हुए ना। हाँ जी। ये जो गोल्डन है, ये है गोल्डन, इसके आसपास बहुत लगे हुए सेब। 1 2 3 4 5 सेब लगे हुए यहाँ, क्योंकि ये गोल्डन के पास। अरे यार बहुत लगा है सेब। हाँ, गोल्डन के पास अच्छा है मतलब। जब पौधों की कलियां खिलना शुरू करती हैं तो उस समय पौधों में कई तरह के कीट, फंगस, इंसेक्ट्स पनपने लगते हैं। इन सभी कीट, फंगस, इंसेक्ट्स, वायरसेस की रोकथाम के लिए हम अक्सर फंगिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करते हैं। और जिन भी फंगिसाइड का हम प्रयोग करते हैं उसे कुछ रेशो में पानी के साथ मिलाकर मिक्स किया जाता है। जैसे कि 200 ग्राम एक्स फंगिसाइड में 200 लीटर पानी को मिलाते हैं। इससे स्कैब की प्रॉब्लम, लीफ स्पॉट, ब्राउन स्पॉट, अन्य बीमारियों की रोकथाम के लिए इन्हें उपयोग में लाया जाता है। सॉइल एंड सीड्स की ट्रीटमेंट के लिए भी फंगिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। स्प्रे के दौरान अपने चेहरे को किसी कपड़े या फिर स्प्रे हैट से ढककर ही स्प्रे करें, क्योंकि ये बाद में इचिंग जैसी प्रॉब्लम्स को भी क्रिएट करती हैं। स्प्रे का काम तो चला हुआ है और ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं यहाँ पेड़ों पे स्प्रे कर रही हूँ। और भैया ही मुझे सिखा रहे थे कि किस तरह से स्प्रे करना है, नोज़ल पकड़ना है और किस तरह से जहाँ पत्ती में बीमारी लगी हुई है वहाँ पर स्प्रे करना है। तो इस बार जो मई के मंथ में जब फ्लावरिंग वाला सीज़न था तब उस वक्त मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका था, यानी कि बर्फ़ और ओले बरस रहे थे। एंड उसके वजह से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो चुका है, यानी कि पेड़ों में बहुत ज़्यादा कीड़े लग चुके हैं और बीमारी, यानी कि जिसे हम बीमारी बोलते हैं, बीमारी लग चुके हैं। साथ ही साथ पेड़ों की टहनियाँ तो इतनी ज़्यादा नहीं टूटी है, कुछ टहनियाँ टूटी हुई है, बट कीड़े बहुत लग चुके हैं रॉयल के सेबों में। और जो गोल्डन सेब है उनमें कम कीड़े लगे हुए हैं। बस यही है, यहाँ पे नुकसान इस प्रकार से होता है जब भी यहाँ पे बिन मौसम बरसात, बिन मौसम बर्फ़ पड़ जाती है। और जो सेब है वो भी बहुत ही ज़्यादा कम है इस बार पेड़ों में इन कंपैरिजन टू पिछले सालों के। तो अभी भी स्प्रे चल रहा है और साथ ही साथ बिजाई वाला काम भी चल रहा है, तो मैं वहाँ पे भी ले चलती हूँ कि बिजाई कैसी चल रही है। और चलिए खेत बिजाई का काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। सिर्फ ये लास्ट वाली खेत रहती है जिसमें भैया वगैरह पत्थर हटा रहे हैं, क्योंकि ये अभी न्यू प्लॉट्स निकाले थे तो इसमें पत्थर काफ़ी हैं। और कहते हैं कि जब न्यू प्लॉट्स यानी कि जब नए खेत निकालते हैं उसमें अगर बिजाई करेंगे तो अनाज भी अच्छा आता है। तो देखते हैं इस बार राजमा किस तरह आता है। और साथ ही साथ आगे वाले खेतों में स्प्रे का काम चला हुआ है, वहाँ पर तो ऑलमोस्ट सारा ख़त्म हो चुका है। स्प्रे के लिए भी सिर्फ एक ड्रम ही रहता है, अभी
पेड़ों में करने के लिए, बाकी सब ख़त्म हो चुका है। तो आज का जो मेरा एक्सपीरियंस था ना, स्प्रे वाला तो फिर भी मैंने पिछले साल देखा था कि किस प्रकार स्प्रे करते हैं। हाँ, बस नोज़ल नहीं पकड़ी थी मैंने कभी भी। उस पर केमिकल्स तो मैं ऐड कर ही रही थी, जो भी फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स हैं, और नोज़ल पकड़ के जो स्प्रे करते हैं वो भी एक्सपीरियंस मैंने इस बार कर ही लिया है। सोइंग मेरा फर्स्ट टाइम है। सोइंग मैंने कभी भी नहीं देखी है कि राजमा की बिजाई किस प्रकार से होती है। हाँ, राजमा की छटाई जो होती है ना, जब राजमा बन जाता है खेतों में और उसके बाद उसे सुखाते हैं, उठाते हैं, और उसके बाद उसकी जो छटाई होती है वो तो मैंने की है, बट सोइंग नहीं किया था मैंने। तो सोइंग भी मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है, बिकॉज भैया बगरों ने बहुत ही अच्छे ढंग से बताया, और साथ ही साथ भैया बगरों के साथ करने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आया मुझे। तो अब मैं आ चुकी हूँ हमारे इस वाले खेत में, जहाँ पर अभी स्प्रे का काम चला हुआ है। तो सोचा क्यों ना मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करती हूँ। काफ़ी लोगों को लग रहा था कि मैंने कभी भी खेत का काम नहीं किया है, तो मैं आज इस वीडियो में बता देती हूँ कि आप सब सही हैं। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी कोई भी खेत का काम नहीं किया है। और एक और भी चीज़ बता देती हूँ कि मैंने आज से पहले अपने खेत भी नहीं देखे। 2020 का लॉकडाउन ही था जब मैंने खेत भी फ़र्स्ट टाइम और खेत का काम भी मैंने फ़र्स्ट टाइम ही सीखा था। एंड ये भी बता देती हूँ कि स्टिल आई एम नॉट द परफेक्ट वन इन द खेत का काम, स्टिल आई एम लर्निंग। एंड मुझे लगता है कि कोई भी इस संसार में परफेक्ट नहीं होता। हाँ, हमें कोशिश करनी चाहिए कि उस परफेक्शन को अटेन कर सकें, ताकि हमें लाइफ में डिफ़िकल्टी ना हो। और हम बहुत कुछ सीखते हैं जब भी हम ये सारी चीज़ें करते हैं, न्यू एक्सपीरियंसेस करते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत ही ज़्यादा बेहतर था। और आप भी मुझसे शेयर कर सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है जब भी आप कुछ नया चीज़ सीखते हैं, नई चीज़ कुछ करते हैं। और आई एम श्योर कि आपका भी जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होता होगा, क्योंकि आई थिंक कुछ नया सीखने में ना जो मज़ा है वो किसी और चीज़ में नहीं है। एट द एंड मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अगर आपकी कोई सुझाव हो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं सबको रिप्लाई बैक कर सकूँ, और सबके कमेंट्स भी पढ़ती हूँ मैं। और यहाँ तक कि इंस्टाग्राम वाले कमेंट्स भी मैं पढ़ती हूँ, जो भी इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज करते हैं वो भी मैं पढ़ती हूँ। हाँ, मैं मैसेंजर और इंस्टाग्राम में बार बार रिप्लाई नहीं कर सकती। आप भी सोच सकते हैं वो कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि आप हर किसी को रिप्लाई करते जा रहे हो। तो मैं उन सब की भी एक वीडियो बनाऊंगी इन द फ्यूचर, कि आपकी जो भी क्वेरी हो उन सब की भी एक पूरी वीडियो होगी, जिसमें मैं आप सभी की वो क्वेरी सॉल्व करूँगी और आपको बताऊँगी। काफ़ी लोग मुझसे यूनिवर्सिटी के बारे में भी पूछते रहते हैं, तो यूनिवर्सिटी के बारे में तो मैं मैक्सिमम रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ कि अगर मुझे पता होगा कि उस डिपार्टमेंट में एडमिशन की क्या प्रोसीजर्स हैं तो मैं बता देती हूँ, और नहीं पता हो तो मैं वहाँ पे सॉरी लिख के रिप्लाई करती हूँ। तो इसी के साथ मैं आप सभी से लेती हूँ विदा, और मैं जल्द ही मिलूँगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट देन, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड ऑलवेज स्टे पॉजिटिव। बाय।